एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट एनीमिया। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। मोस्टली वुमेन्स आर नोन टू बी अफेक्टेड बाय एनीमिया. Why? Because women face this menstrual cycle where they lose loads of blood. तो ऑब्वियसली ब्लड का अमाउंट हम विमेंस में एज़ कम्पेयर टू मेल कम होता है। इससे जस्ट सबसाइड दिस बिकॉज इसी वजह से हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की दैट लाइज बिटवीन 12 to 16 ग्राम पर डीएल, और जो एडल्ट मेल होता है उसमें ये रेंज होती है 14 to 18 ग्राम पर डीएल। तो हम यहाँ एनीमिया के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? Because if a pregnant woman is anemic, it could be very dangerous. Reason number 1, प्री-टर्म डिलीवरी हो सकती है। एक डेड बेबी को आप डिलीवर कर सकते हो। डिलीवरी के बाद एक वुमेन का जो शरीर होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर आप एनीमिक भी हो तो आप बहुत से इन्फेक्शंस को कैच कर सकते हो। ये बहुत डेडली हो सकता है। आपके बेबी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में जिसमें आयरन होता है, जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, वो कम है। तो हमारे बेबी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका ब्रेन और बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अगर आप एनीमिक हो तो दिस इज़ अ बिग अलार्म। आप एनीमिक ना रहो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने हीमोग्लोबिन को एक नॉर्मल रेंज में ले आओ बाय योर डाइट्स एंड बाय योर सप्लीमेंट्स वट एवर वे यू कैन। और दो प्रेगनेंसीज़ के बीच में एक टाइम गैप रखो क्योंकि एक बॉडी रिकवर करने में एक टाइम लेती है, तो दूसरी प्रेगनेंसी के लिए उसकी बॉडी बहुत फिट होनी चाहिए और इसलिए हमें दो प्रेगनेंसीज़ के बीच में गैप लेना चाहिए। एनीमिया के कॉजेज़ क्या हैं? फिज़ियोलॉजिकल कॉज में हम प्रेगनेंसी को बोल सकते हैं। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में हम बोल सकते हैं आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, B12 की कमी, प्रोटीन की कमी, या कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, सर्जरी हुई हो, या किसी तरीके का कैंसर हो, सिकल सेल एनीमिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, या कुछ भी इस तरीके की तकलीफ़ है अगर शरीर में है, आपको डिजीज़ है तो आप एनीमिक हो सकते हो। तो लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप एनीमिक हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं आयरन विद फॉलिक एसिड, जिसको हम लेते हैं विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स के साथ। फॉर एग्जांपल आप लेमन जूस के साथ आयरन टैबलेट्स लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेक आयरन टैबलेट्स। अब हम बात करेंगे कि हम नेचुरोपैथी से कैसे अपनी आयरन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हम हमारे सराउंडिंग में जो भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, मीट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, एग है, ये सब आयरन रिच हैं। जब हर सब कुछ आयरन रिच है, हमारे इंटेक में इतना ज़्यादा आयरन है, तो हमें आयरन डिफिशिएंसी क्यों होती है? द रीज़न बिहाइंड इट कि उसका एब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता जितना हमारा इंटेक है। उसके एब्जॉर्प्शन को असिस्ट करने के लिए विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड विटामिन A2 प्लेज सम रोल। तो अगर हम आयरन ले रहे हैं और उसको हम लेमन जूस के साथ फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, लेमन वाटर के साथ, तो विटामिन सी हमने दे दिया, उसके एब्जॉर्प्शन को असिस्ट करेगा, प्लस फॉलिक एसिड हमारी डाइट में आ रही है या सप्लीमेंट में आ रही है, प्लस विटामिन ए रिच भी सोर्सेज अगर हम खा रहे हैं, जैसे मैंगो हो गए, कैरेट हो गया, कोई भी येलो कलर का फ्रूट जो होता है वो विटामिन ए रिच होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें आपकी डाइट में हैं तो आपका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जितना आप ले रहे हो उतना होगा। दूसरी चीज़, यू हैव टू अवॉइड टेकिंग एनी मिल्क प्रोडक्ट और कैल्शियम सप्लीमेंट अलॉन्ग विद आयरन। बिकॉज क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो आयरन के साथ चिलेट फॉर्म करता है, यानी कि वो एक कंपाउंड या बॉन्डिंग कर लेते हैं आयरन और कैल्शियम एक साथ, और आपका जो फ्री आयरन था जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला था वो फ्री नहीं है एब्जॉर्ब होने के लिए, तो वो एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस का रोल प्ले करता है एनी मिल्क प्रोडक्ट और दिस कैल्शियम सप्लीमेंट इफ यू आर टेकिंग बैक टू बैक।
तो इसीलिए डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको आयरन और फॉलिक एसिड देते हैं और कैल्शियम भी चलता है एट द सेम टाइम, तो उसमें 8 आवर्स का 6 आवर्स का गैप बताते हैं कि एक सप्लीमेंट आप मॉर्निंग में लीजिए और एक सप्लीमेंट आप इवनिंग में लीजिए। एनीमिया के मेन सिम्टम्स क्या हैं? आपको चक्कर आएगा, डिज़ी फील होगा, फटीग लगेगी, सांस फूलेगी, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप अपना सिंपल सा कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट कराइए, जिससे आपको हीमोग्लोबिन का पता चल जाएगा। इफ़ इट इज़ लाइंग इन द नॉर्मल रेंज तो आप अपना ये फूड डाइट मेंटेन रखिए। जितने भी आयरन रिच सप्लीमेंट्स हैं अलॉन्ग विद विटामिन सी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड। और अगर आपका बिलो है तो यू नीड टू टेक सम आयरन सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद द फॉलिक एसिड। लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट पर डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी डाइट को रिच रखिए। कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपको आयरन लेने की वजह से, जैसे अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो एलोपैथिक, तो इन दैट केस आपको वाटर इनटेक बहुत बढ़ाना है और ये फ्रूट्स और वेजीज कुछ ज़्यादा लीजिए, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाइल टेकिंग आयरन सप्लीमेंट। तो आपको अपना ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप एनीमिया या हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज से नीचे ना जाएं, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो आई प्रे फॉर यू फॉर योर हेल्दी मदरहुड, और उसके लिए आपको ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी डाइट चार्ट बनाइए, और एक डाइट चार्ट बनाइए जिसमें आप नोट डाउन करिए विटामिन ए रिच फ्रूट्स, वेजीज एंड सीरियल्स, विटामिन सी रिच, विटामिन फॉलिक एसिड रिच। फॉलिक एसिड इज़ विटामिन B9, और इनका कॉम्बिनेशन बनाइए और आप अदल बदल कर अपने चार्ट में इंक्लूड करिए इसको। फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच इज़ वेरी रिच इन आयरन, राइट? तो आप डेली तो स्पिनच नहीं खा सकते, तो आप कभी उसको मिक्सर ग्राइंडर में बस ग्राइंड करके और उसको आटे के साथ डव में आप सान लीजिए और उसकी रोटी बना दीजिए। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आपको डेली वो आयरन स्पिनच के थ्रू मिल जाएगा। आप सब्जी में बना सकते हो, आप कभी दाल में डाल सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अगर इस तरह से करोगे तो आपको आयरन रिच चीज़ें मिलती रहेंगी, आप बोर भी नहीं होगे। तो यू हैव टू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ योर क्रिएटिविटी इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेंटेनिंग योर डाइट। जब ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में अप्लाई करिए, और फिर मैं नए नुस्खों के साथ आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।